Dear students, today we will learn about metals and non-metals. As we know that this is one of the most important chapter of class 10th science, and there are so many questions which are very important for CBSE बोर्ड एग्जाम. तो आज हम जानते हैं किसके बारे में. सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. तो सबसे पहला पॉइंट है लस्टर. लस्टर मीन्स क्या होता है? लस्टर मीन्स होता है शाइनी सरफेस. तो आप देखोगे कि जो मेटल्स होते हैं दे हैव जनरली शाइनी सरफेस व्हाइल नॉन मेटल्स हैव नो शाइनी सरफेस. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं जबकि नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते. ओनली एक्सेप्ट वन, केवल एक को छोड़कर. किसको छोड़कर? आयोडीन को छोड़कर. आयोडीन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है नॉन मेटल्स का जो शाइनी होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज हार्डनेस. जो सॉलिड्स होते हैं दे हैव जनरली हार्ड. भी आपके पास आसपास मेटल्स हैं, आप उनको देखोगे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब जनरली कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं. जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. क्या होते हैं? नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, केवल डायमंड को छोड़कर. और जो डायमंड होता है हम जानते हैं डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस वी सी इन आवर नेचर. नेचर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? हमारा डायमंड है. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट. तो आप देखेंगे जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं. आपका जैसे आपकी क्लास में ये टेबल है, इसमें ये देख लीजिए, ये आयरन का बना हुआ है. ये कैसा है? सॉलिड है. कैसा है? सॉलिड है. जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड और गैस स्टेट में पाए जाते हैं. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जो नॉन मेटल्स में ब्रोमीन होता है वो सिंगल ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. जबकि यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो मेटल्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं और वो जनरली किस स्टेट में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में. लेकिन मरकरी इज द ओनली वन एलिमेंट विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर कौन सा स्टेट में पाया जाता है? मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी कहते किसे? तो मेलेबिलिटी मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी चेंज इनटू थिन शीट्स. देखोगे जो मेटल्स होते हैं इट कैन बी चेंज इनटू थिन शीट्स. आप देख लीजिए, आप आयरन की बहुत सारी शीट्स बनाई जा सकती हैं. आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा तो उसमें आपने देखा कि गोल्ड की बहुत पतली फॉइल बनाई गई थी. तो गोल्ड भी क्या है? मेटल्स हैं. तो आप उसको थीन से थीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो. किसको? मेटल्स को. जबकि नॉन मेटल्स को ऐसा करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि दे आर वेरी ब्रिटल. कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं, वो टूट जाते हैं. क्या? नेक्स्ट पॉइंट डक्टिलिटी की बात करते हैं. जो डक्टिलिटी कहते किसे हैं? सबसे पहले डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. यानी कि इसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? वायर्स में. जैसे हमारे घरों की जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायरिंग है उसमें हम कौन सा वायर यूज करते हैं? कॉपर की वायर. तो कॉपर की वायर, कॉपर को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? वायर में. तो इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. इसको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, इस डक्टिलिटी. जबकि नॉन मेटल्स को वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इट मीन्स दे आर नॉट डक्टाइल. नेक्स्ट पॉइंट कंडक्टिविटी. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. एक बात हमें जानना चाहिए और वो ये है कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो हीट या यूं कह कि जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. यानी कि वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है. आप सब जानते भी हो जैसे सेल में हम किसका छड़ यूज करते हैं? ग्रेफाइट का. नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट.
तो आप देखेंगे कि जो मेटल्स होते हैं दे हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी कम होते हैं। क्या होते हैं? यानी कि नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं कि डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट की, तो इसमें मेटल्स में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, गैलियम एंड सीजियम, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? जनरली लो होती है। क्या होती है? जनरली लो होती है। और नंबर 8 पॉइंट में हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? सोनोरस के बारे में। किसके बारे में? सोनोरस क्या होता है? सोनोरस मतलब होता है रिंगिंग साउंड। तो आप देखेंगे कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स जनरली रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप सब देखते हो, जैसे आपके स्कूल में बेल लगा हुआ है, तो हम उसको पीटते हैं, स्ट्राइक करते हैं जब, तो कैसा साउंड निकलता है? रिंगिंग साउंड। तो मेटल्स पे जब भी हम स्ट्राइक करते हैं तो साउंड कैसा निकलता है? रिंगिंग साउंड। तो अपने स्कूल में जो बेल यूज कर रहे हैं हम किसका? मेटल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉट सोनोरस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्साइड्स। जो मेटल्स होते हैं जनरली उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। और इट कैन बी कट विद नाइफ, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। और आप जानते हो कि जो सोडियम होता है एक्चुअली दे आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। दैट्स वाई वी पुट इट इनटू केरोसिन ऑयल, इसीलिए हम इसको कहाँ रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं। नहीं